हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और हमने स्टार्ट किया था अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी अवार्ड्स हैं और जो ऑनर्स अभी बचे हुए हैं, जो भी पुरस्कार हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देख ही लिया था कि ये है चंडी प्रसाद भट्ट जी और ये हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत और ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को गांधी पीस प्राइज़ मिलता है 2013 में, पद्म भूषण अवार्ड मिलता है 2005 में और चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है 1982 में। और हमने पढ़ा था कि जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं वो गांधीयन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और चिपको आंदोलन के जो चिपको मूवमेंट है उसके लीडर हैं। उसके बाद हमने गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में भी पढ़ा था कि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और हमारी कंट्री के फ्रीडम फाइटर थे और फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे हैं, साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम देख रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा जी को। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में हमने पढ़ा कि ये भी क्या है, एक पर्यावरणविद है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और इन्हें 2009 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हमने देखा था कि यह अनुराधा पौडवाल जी, इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनके जो हिंदी गीत गायन है उसके लिए 2017 में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो बसंती बिष्ट हैं ये उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका हैं और इनको भी 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो बछेंद्री पाल हैं, बछेंद्री पाल को माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण के लिए इनको 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से बछेंद्री पाल को 2019 में सम्मानित किया गया था पर्वतारोहण हेतु और इनको ही बछेंद्री पाल को ही पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था पद्मश्री सम्मान से सम्मानित? 1984 में पर्वतारोहण हेतु बछेंद्री पाल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से 2019 में। उसके बाद हमने पढ़ा था ये कौन है, ये हैं श्रीमती कमलेंदुमती शाह। ये कौन है? ये उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद हैं और इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनको प्राप्त होता है पद्म भूषण पुरस्कार। और कब प्राप्त होता है? 1958 में समाज सेवा हेतु, सोशल सर्विस हेतु कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कौन है? ये हैं गौरा पंत, जिनको कि हम शिवानी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? उत्तराखंड की लेखिका हैं और जो गौरा पंत शिवानी हैं इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गौरा पंत शिवानी को भी इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको इनके साहित्य के लिए यानी जो क्या है, जो इनका लेखन है उसके लिए गौरा पंत शिवानी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सब चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। और ये हैं बसंती देवी, जो कि बसंती बिष्ट हैं, जो कि क्या है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला जागर गायिका हैं। और जैसा कि ये क्या है कि इन्होंने काफ़ी अपना सोशल वर्क भी किया है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2022 में। ठीक है, बसंती देवी, ये कौन है? बसंती देवी हैं और इनको मिला है 2022 में पद्मश्री अवार्ड सोशल वर्क के लिए। उत्तराखंड में क्या है, इंस्पायरिंग विमेन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं पिथौरागढ़ से। ठीक है, और जानी जाती हैं कि इन्होंने क्या किया है कि जो कोशी रिवर है उसको एक बार फिर से, जो कि क्या सूख गई थी, उसको फिर से एक बार इनने क्या किया, उसका एक तरीके से उसका फिर से उसका पुनरुद्भवन करने में इन्होंने रिवाइटलाइजिंग करने में उसको हेल्प की थी, कोसी रिवर को। ये हैं बसंती देवी, बसंती देवी हैं और
ये इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने भी इनका क्या किया था, मन की बात में इनका अपना इनके बारे में बोला था। ठीक है, इसके बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कौन कौन, मतलब किसे किसे प्राप्त हुआ है, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले है हरीश राणा। हरीश राणा उत्तरकाशी से हैं, इनको 2003 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। बबली हरिद्वार से हैं, इन्हें 2004 में प्राप्त होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक ही पूछा जाएगा तो इसलिए, लेकिन बुक में दिया है परीक्षा वाणी की तो हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, महेश कुमार उत्तरकाशी से रिलेटेड हैं, 2005 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है। और नेक्स्ट हैं पूजा कबड़वाल अल्मोड़ा से हैं, 2006 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है। श्रुति लोढ़ी को मिला है देहरादून से हैं ये, 2010 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हैं प्रियांशु जोशी को 2010 में ही मिला है और ये भी देहरादून से हैं। नेक्स्ट हैं कपिल कुमार सिंह को रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हैं ये, 2012 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है लवांशु कहाँ से है ये, लवांशु हैं ऋषिकेश से 2014 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कपिल कुमार सिंह कहाँ से हैं, कपिल कुमार सिंह है रुद्रप्रयाग से और 2012 में कपिल कुमार सिंह को वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मोनिका कहाँ से हैं, मोनिका हैं चमोली से, इनको 2014 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह को प्राप्त होता है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2016 में, ये कहाँ से हैं, टिहरी से हैं। नेक्स्ट है सुमित ममगई को देहरादून से हैं ये, 2016 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पंकज शेमवाल कहाँ से हैं, टिहरी से हैं और इनको 2017 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है राखी रावत को 2019 में पौड़ी से हैं ये, इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। राखी रावत को 2019 में, पंकज सेमवाल को 2017 में, टिहरी से हैं ये। सुमित ममगई देहरादून से हैं, 2016 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अर्जुन सिंह जो कि किधर से हैं, अर्जुन सिंह हैं टिहरी से हैं और इनको 2016 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मोनिका कहाँ से है, चमोली से, 2014 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। लवांशु ऋषिकेश से हैं, इनको 2014 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। कपिल कुमार सिंह रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हैं, 2012 में इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रियांशु सिंह, हमने पढ़ा, इनको देहरादून से 2010 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। श्रुति लोढ़ी ये देहरादून से हैं, इनको 2010 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पूजा कबड़वाल कहाँ से है, अल्मोड़ा से, इनको 2006 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। महेश कुमार उत्तरकाशी से हैं और इनको 2005 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। बबली कहाँ से हैं, हरिद्वार से हैं और इनको 2004 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त होता है। और हरीश राणा कहाँ से हैं, उत्तरकाशी से हैं और इनको 2003 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हैं उनको हमने पढ़ा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार। तो सबसे पहला है श्रीमती मगनी देवी को, जो कि देवप्रयाग से हैं, 2008 में राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हैं सुनील चौहान कहाँ से हैं, गोपेश्वर से हैं और इनको 2008 में राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हैं संगीता अग्रवाल कहाँ से हैं, देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हैं और 2013 में इनको राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 3 लोग हैं राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से रिलेटेड। श्रीमती मगनी देवी जो कि देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हैं, 2008 में श्रीमती मगनी देवी को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार प्राप्त
प्राप्त होता है। सुनील चौहान ये गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको 2008 में राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संगीता अग्रवाल, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको 2013 में राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सैन्य पुरस्कार, ठीक है, जो मिलिट्री में दिए जाते हैं, प्रमुख जो सेना में दिए जाते हैं ऐसे अवार्ड। तो चलिए इनको भी देखते हैं। सबसे पहला है दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी को कौन सा अवार्ड मिला है? दरबान सिंह नेगी को मिला है विक्टोरिया क्रॉस 1914 में। ये हमने पढ़ा भी था कि विक्टोरिया क्रॉस 1914 में किसको मिलता है? सबसे पहले दरबान सिंह नेगी को। और नेक्स्ट है गबर सिंह नेगी, ये भी हमने पढ़ा था कि गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिलता है 1915 में। किसके बाद? दरबान सिंह नेगी के बाद। पहले दरबान सिंह नेगी को मिलता है 1914 में और 1915 में गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब मिलता है? 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट है दीवान सिंह दानू। दीवान सिंह दानू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है 1948 में। नेक्स्ट है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है 1962 में। ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। हमने पढ़ा था दोनों के बारे में, मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में भी पढ़ा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले जो सोमनाथ शर्मा थे उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और मेजर सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट थे? जो 4थी कुमाऊं रेजिमेंट थी उससे थे, ठीक है। और 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए जब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद तो इनको मरणोपरांत ये परमवीर चक्र दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? जो इन्होंने क्या किया था जब भारत पाक युद्ध होता है 1947 में, तो कश्मीर हवाई अड्डे की जो इन्होंने रक्षा की थी उनके इस कार्य हेतु इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि मेजर सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे, तो 4थी कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेजर शैतान सिंह, जो मेजर शैतान सिंह हैं 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख में, ठीक है, जब इनका संबंध किससे है? लद्दाख से है, ठीक है। लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने जबरदस्त लोहा लिया था, इसीलिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत दिया गया था परमवीर चक्र। कब प्रदान किया गया था परमवीर चक्र? 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीनियों को टक्कर देने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। नेक्स्ट है भवानी दत्त जोशी। भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र प्रदान किया जाता है 1985 में। नेक्स्ट है मातवर सिंह नेगी। मातवर सिंह नेगी को अशोक चक्र मिलता है 2002। नेक्स्ट है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को अशोक चक्र प्राप्त होता है 2002 में। नेक्स्ट है मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त होता है 2009 में। गजेंद्र सिंह बिष्ट को अशोक चक्र प्राप्त होता है 2009 में। हमने क्या पढ़े? प्रमुख सैन्य पुरस्कार में सबसे पहले हमने पढ़ा विक्टोरिया क्रॉस 1914 में मिलता है दरबान सिंह नेगी को। विक्टोरिया क्रॉस 1915 में मिलता है गबर सिंह नेगी को। परमवीर चक्र 1947 में मिलता है मेजर सोमनाथ शर्मा को। महावीर चक्र 1948 में मिलता है दीवान सिंह दानू को। परमवीर चक्र 1962 में मिलता है मेजर शैतान सिंह को। और अशोक चक्र 1985 में मिलता है। 1985 में किसे मिलता है? भवानी दत्त जोशी को। फिर हमने पढ़ा अशोक चक्र 2002 में किसे मिलता है? मातवर सिंह नेगी को। फिर हमने पढ़ा अशोक चक्र 2002 में मिलता है रणवीर सिंह को। अशोक चक्र 2009 में मिलता है मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को। और अशोक चक्र 2009 में मिलता है गजेंद्र सिंह बिष्ट। 2009 में 2 लोगों को अशोक चक्र मिला है,
मोहन चंद्र शर्मा माशीवाल को भी और गजेंद्र सिंह बिष्ट को भी। गजेंद्र सिंह बिष्ट को भी अशोक चक्र 2009 में ही प्राप्त होता है और 2009 में, और मोहन चंद्र शर्मा माशीवाल को भी अशोक चक्र 2009 में ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज कुमार। नीरज कुमार को अशोक चक्र प्राप्त होता है 2015 में। मोहन नाथ गोस्वामी को अशोक चक्र प्राप्त होता है 2016 में। नेक्स्ट है जय कीरत सिंह रावत को शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2009 में। और मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2009 में। नेक्स्ट है कैप्टन पौरुष प्रधान को शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2010 में। नेक्स्ट है अभिजय थापा को शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2015 में। नेक्स्ट है मेजर विभांशु ढौडियाल को शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2015 में। नेक्स्ट है मेजर रोहित लिंगवाल, इन्हें शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2019 में। नेक्स्ट है मेजर अमित डिमरी, शौर्य चक्र प्राप्त होता है मेजर अमित डिमरी को 2019 में। नेक्स्ट है मेजर विभूति शंकर ढौडियाल, इनको शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2019 में। नेक्स्ट है कर्नल कृष्ण सिंह रावत, इन्हें शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2020 में। जो कर्नल कृष्ण सिंह रावत हैं, इन्हें शौर्य चक्र प्राप्त होता है 2020 में। नेक्स्ट है अजय वर्धन को कीर्ति चक्र प्राप्त होता है 2015 में। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र को कीर्ति चक्र प्राप्त होता है 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेजर विजयंत बिष्ट को कीर्ति चक्र प्राप्त होता है 2018 में। मेजर विजयंत बिष्ट को कीर्ति चक्र प्राप्त होता है 2018 में। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सबसे पहले है चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण हेतु 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिलता है? पर्यावरण हेतु 1982 में। नेक्स्ट है दीप जोशी, 2 लोगों को उत्तराखंड से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। पहले हैं चंडी प्रसाद भट्ट, जिनको कि पर्यावरण के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है दीप जोशी को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है सामाजिक कार्यों हेतु 2009 में। ठीक है, दीप जोशी को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है सामाजिक कार्यों हेतु 2009 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, हरदयाल सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं, इनको ओलंपिक स्वर्ण पदक मिलता है 1956 में। उसके बाद नेक्स्ट है पद्म बहादुर मल्ल, मुक्केबाजी से हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है 1962 में। नेक्स्ट है हरिदत्त कापड़ी, बास्केटबॉल से रिलेटेड हैं और इनको अर्जुन अवार्ड मिलता है 1974 में। नेक्स्ट हैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, ये किससे रिलेटेड है? पर्वतारोहण से। और डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन अवार्ड कब मिलता है? 1981। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा ऐतवाल किससे रिलेटेड हैं? पर्वतारोहण से रिलेटेड हैं और इन्हें भी अर्जुन अवार्ड 1981 में मिलता है, जब डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को भी पर्वतारोहण के लिए अर्जुन अवार्ड 1981 में मिला है और चंद्रप्रभा ऐतवाल को भी पर्वतारोहण के लिए अर्जुन अवार्ड 1981 में मिला है। नेक्स्ट है बछेंद्री पाल को पर्वतारोहण हेतु अर्जुन अवार्ड मिला है 1986 में। इसे भी ध्यान रख लीजिएगा कि बछेंद्री पाल को पर्वतारोहण हेतु अर्जुन अवार्ड 1986 में मिला है। नेक्स्ट है जसपाल राणा को निशानेबाजी हेतु अर्जुन अवार्ड 1994 में मिला है। ठीक है, जसपाल राणा को निशानेबाजी हेतु अर्जुन अवार्ड कब मिला है? 1994 में। नेक्स्ट है सुरेंद्र सिंह वाल्दिया, ठीक है, इनको क्या है, नौकायन हेतु अर्जुन अवार्ड मिला है 1996 में। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को अर्जुन अवार्ड मिला है 1996 में। नेक्स्ट हैं गीता मनराल एथलेटिक्स हैं और इनको एशियन में रजत मिला है 2000 में। गीता मनराल एथलेटिक्स हैं, इनको एशियन में रजत मिला है 2000 में। नेक्स्ट हैं सुरेंद्र सिंह कनवासी, ये भी क्या है, नौकायन से रिलेटेड हैं और सुरेंद्र सिंह कनवासी को अर्जुन अवार्ड मिला है 2001 में।
उसके बाद नेक्स्ट है हंसा मनराल। हंसा मनराल किससे रिलेटेड हैं? भारोत्तोलन से रिलेटेड हैं और इनको द्रोणाचार्य कब मिलता है? 2001 में मिलता है। इस बार जो 9 जुलाई को जो वीडियो को का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हंसा मनराल हैं इस मैच द फॉलोइंग करके आया था, तो हंसा मनराल को क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से अवार्ड थे और हंसा मनराल का भी नाम उसमें दिया गया था। तो हंसा मनराल किससे रिलेटेड हैं? भारोत्तोलन से रिलेटेड हैं, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में। ठीक है, हंसा मनराल, ये नाम इनका ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड में। हंसा मनराल भारोत्तोलन में है और भारोत्तोलन में इनको द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2001 में। उसके बाद नेक्स्ट हैं फयाज ए अंसारी। इनको क्या है? पैरा लिफ्टिंग में मिला है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड 2002 में। ठीक है, ये क्या है? फयाज ए अंसारी, इनको क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया 2002 में। उसके बाद नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी से रिलेटेड हैं और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2002 में सम्मानित किया गया है। अभिनव बिंद्रा किससे रिलेटेड है? निशानेबाजी से हैं, शूटिंग से हैं और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से 2002 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सीता गुसाई हॉकी से रिलेटेड हैं और इनको अर्जुन अवार्ड 2002 में दिया गया है। नेक्स्ट है रेणु कोहली किससे रिलेटेड है? एथलेटिक्स से रिलेटेड है और रेणु कोहली को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2002 में। और 2001 में किसे मिला था? हंसा मनराल, जो कि भारोत्तोलन से रिलेटेड है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2001 में मिला था। और 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? रेणु कोहली को, जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है जयदेव बिष्ट को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2009 में। नेक्स्ट है परिमार्जन नेगी किससे रिलेटेड हैं? परिमार्जन नेगी शतरंज से रिलेटेड हैं और परिमार्जन नेगी को अर्जुन अवार्ड मिला है 2010 में। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा एतवाल, इनको मिले हैं तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड व एडवेंचर अवार्ड 2013। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल को माउंटेनियरिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए क्या मिला है? तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड और एडवेंचर अवार्ड 2013। उसके बाद नेक्स्ट है तासी व नुंगसी मलिक, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015 में। तासी व नुंगसी मलिक को कौन सा अवार्ड मिला है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015 में। नेक्स्ट है मनोज सरकार, इनको पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2018 में। मनोज सरकार जो कि पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2018 में। नेक्स्ट है विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल से रिलेटेड है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2019 में। नेक्स्ट है जसपाल राणा निशानेबाजी से रिलेटेड हैं और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है 2019 में। तो ये हमने जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार थे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड से, उनको पढ़ा। यहाँ पर अपने इस लेक्चर में हमने उससे पहले जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड हैं 2 लोगों को मिला है उत्तराखंड में। पहले हैं चंडी प्रसाद भट्ट, जिनको कि पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए 1982 में मिलता है। दूसरे हैं दीप जोशी, जिनको कि सामाजिक सोशल लेवल पर मिलता है 2009 में। ठीक है, इससे पहले हमने जो उत्तराखंड के जो प्रमुख सैन्य पुरस्कार हैं, जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं, उनको पढ़ा। ठीक है, और उससे पहले हमने राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कारों को पढ़ा, जिसमें हमने श्रीमती मगनी देवी, श्री सुनील चौहान, संगीता अग्रवाल, इनके बारे में पढ़ा। उससे पहले पढ़ा था हमने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों के बारे में। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। इस लेक्चर में हमने जो प्रमुख पुरस्कार थे, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार थे, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार थे, जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार थे, ठीक है, जो सैन्य पुरस्कार थे, उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।